अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। भगवान राम की इस पवित्र स्थली की बाईं ओर बहती है सरजू नदी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण व लीला परम धाम गमन की साक्षी रही सरजू का उद्गम स्थल यूं तो कैलाश मानसरोवर माना जाता है, परंतु अब यह नदी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के खैरीगढ़ रियासत की राजधानी रही सिंगाही के जंगल की झील से श्री राम नगरी अयोध्या तक की यात्रा पूर्ण करती है। मत्स्य पुराण के अध्याय 121 और वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में इस नदी का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि हिमालय पर कैलाश पर्वत है जिससे लोक पावन सरजू निकली है। यह अयोध्या से सटकर बहती है। पुराण के 13वें अध्याय, ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। सरयू का प्रवाह कैलाश मानसरोवर से कब बंद हुआ, इसका विवरण तो नहीं मिलता, लेकिन सरस्वती व गोमती की तरह इस नदी में भी प्रवाह भौगोलिक कारणों से बंद होना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी का संगम तो हुआ ही, सरजू व गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने करवाया था। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई हैं। आनंद रामायण के यात्रा कांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंखासुर दैत्यों ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दी और स्वयं भी वहां छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने वाण के प्रहार से मानसरोवर से निकाला। यही जलधारा सरजू नदी कहलाई। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, दक्षिण दिश बह सरयू पावनी। तुलसीकृत मानस की इस चौपाई में सरयू नदी को अयोध्या की पहचान का प्रमुख प्रतीक बनाया गया है। राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरजू नदी के दाएं तट पर स्थित है। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन व 7 पवित्र स्थलों में से एक है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईशपुरी कहा गया है और इसके वैभव की तुलना स्वर्ग से की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। स्वयं मनु ने अयोध्या का निर्माण किया था। वाल्मीकि रामायण से विदित होता है कि स्वर्गारोहण से पूर्व रामचंद्र जी ने कुश को कुशावती नामक नगरी का राजा बनाया था। श्री राम के पश्चात अयोध्या उजाड़ हो गई थी क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कुश ने अपनी राजधानी कुशावती में बनाई। रघुवंश से विदित होता है कि अयोध्या की दीनहीन दशा देखकर कुश ने दोबारा अपनी राजधानी अयोध्या में बनाई। मान्यता है कि अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को
देवताओं का नगर बताया गया है। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कौशल जनपद की राजधानी के रूप में किया गया है। पुराणों में इस नगर के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं राम के जन्म के समय यह नगर अवध और वर्तमान में अयोध्या नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा और मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरजू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म सप्तपुरियों में से एक अयोध्या में हुआ था। वर्तमान में अयोध्या सरयू नदी के तट पर सप्तपुरियों में से एक है। अगर अयोध्या कहीं और होती तो इसका उल्लेख सप्तपुरियों के वर्णन में नहीं होता। आज का अयोध्या तीर्थस्थल ही नहीं होता। भारत के प्राचीन शहरों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरी में शामिल किया गया है। सप्तपुरी में अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका शामिल है। यह भूमि राम राज्य को याद दिलाती है, प्रजा प्रेम को याद दिलाती है, भ्रातृ प्रेम को याद दिलाती है। यह भूमि याद दिलाती है अनुशासित पुत्र और प्रजापालक राजा की। इस जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर किसी दूसरे तीर्थस्थल के बारे में जानकारी लेकर के हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।